মানুষ যেখানে মারা যাচ্ছে, এই যে এতগুলো তাজা প্রাণ চলে গেল, আপনি বলছেন ভাঙড়ে, এর কোনো বিচার হবে? সেই ফ্যামিলির লোকরা এফআইআর করেছেন, কিন্তু সেই এফআইআরে আদৌ আজ পর্যন্ত একজন মানুষও অ্যারেস্ট হয়েছে কিনা আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। পুলিশের ওপরে মানুষের আস্থা বলে আর কিছু নেই, কারণ পুলিশ শুধুমাত্র তাদের দাস হয়ে কাজ করছে কার? এই রাজ্য সরকারের লোকজনদের। আপনাকে এই কথাটা বুঝতে হবে যে আজকে মানুষের কাছে এই ভোট বাক্স ছাড়া আর কোনো অপশন নেই এই রাজ্য সরকারকে সরিয়ে দেওয়ার। ভোট বাক্সে মানুষ জবাব দিক এবং রাজ্য সরকার তার উপযুক্ত জবাবটা মানুষের কাছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পাবে, এবং যেদিন এই বিরোধী শক্তি একজোট হয়ে এই রাজ্যে ক্ষমতায় আসবে, আমি দেশের কথা বলছি না, দেশেও এই একই জিনিস দরকার, কিন্তু আমি আমার রাজ্য নিয়ে স্টিক থাকছি, যেদিন বিরোধী শক্তি একজোট হয়ে এই রাজ্যে ক্ষমতায় আসবে, যে তাজা প্রাণ চলে গেছে, যে মা তার কোল থেকে তার বাচ্চাকে হারিয়েছেন, যে মহিলা ধর্ষিতা হয়েছেন, অথবা যাদের জমি শেখ শাহজাহান বা তার ভাইরা কেড়ে নিয়েছে, অথবা যাদেরকে ওই পিঠে করার জন্য ডাকা হয়েছিল, বা যারা সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে সাধারণ মানুষের অভিযোগ নিয়ে পুলিশ দিনের পর দিন ঘুমিয়ে থেকেছে, হাইকোর্টের অর্ডার, লোয়ার কোর্টের অর্ডার, সেগুলোকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েছে, সেই দিন বন্ধ হবে। এবং কোর্টের নির্দেশকে মান্যতা দেওয়াতে একমাত্র কোর্টই পারে আরও কঠিন ও কঠোর অর্ডার দিয়ে। পাশাপাশি মানুষ সংগঠিত হয়ে বিরোধী দলকে যখন এই রাজ্যে ক্ষমতায় নিয়ে আসবে, তারা যখন এই রাজ্যে শাসকের জায়গায় আসবে, আমার মনে হয় বলকে एफआईआर किया गया, कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं दे सका, क्योंकि उन्होंने बोला कि फादर अननोन, एड्रेस अननोन, ऐसा एफआईआर शायद इस्टेब्लिश नहीं होता है। यही अभिजीत गांगुली वही है, लेकिन है वो जो बोल रहा है अभिजीत गांगुली के ऊपर, ये बहुत ही ख़राब और घटिया चीज़ है, ठीक है। ये प्रूफ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि सीसीटीवी फुटेज है। सीसीटीवी फुटेज में तो वहाँ पर जब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए अभिजीत गांगुली गए थे, तो उनके साथ बहुत कैमरा पर्सन थे, पूरा मीडिया था, क्योंकि वो प्राक्तन जस्टिस थे, एक्स जस्टिस थे, तो उन्होंने कुछ दिखाया नहीं। उन्होंने सिर्फ दिखाया जो नॉमिनेशन फाइलिंग का, और अभी वो बोल रहा है कि वो आया, इतना कुछ हो गया। ये तो पूरा एक खराब एफआईआर है, और ये एफआईआर को हमको तो चाहते हैं कि आपका माध्यम से हम यही बोलना चाहते हैं कि बीजेपी का जो एडवोकेट्स है, ये एफआईआर लेके आज ही हम अभिजीत गांगुली सर के साथ भी बात किया। उन्होंने बोला कि हमारा दल भी जो होगा वो तो व्यवस्था लेगा, लेकिन आज ही ये इसको क्वाश करना चाहिए। अच्छा, अभिजीत गांगुली तृणमूल वहाँ पर जो जहाँ के प्रार्थी है बीजेपी के, तुमलुक के, एफआईआर दर्ज हुआ है डायमंड हार्बर में? नहीं, बात ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति एफआईआर किया उनका घर है डायमंड हार्बर, लेकिन एफआईआर दायर हुआ तमलुक पुलिस स्टेशन में भी। लेकिन वो बोला कि कंटेंट्स ऑफ द एफआईआर रिटन व्हाट ही हैज रिटन, जे कि अनशन माने बंगाली में ऐसा कि कुछ आदमी वहाँ पर रोड में बैठा था, वो था वो टीचर जिसका चाकरी गए थे, या प्राइमरी में जिसका चाकरी नहीं हुआ, वो सब टीचर अनशन कर रहे थे। अभिजीत गांगुली और बीजेपी का सकरो कोई आदमी जो समर्थक था, और कोई और 2-3-4 मिदनीपुर का नेता, वो सब मिलके जुल के वो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए गए थे कि तमलुक का नॉमिनेशन फाइलिंग करने का लास्ट डेट था वो, तो उन्होंने गए थे शनिवार को। तो उस जाने का टाइम में उन्होंने बोला कि ऐसा स्लोगान उठा कि चोर चोर का स्लोगान उठा। तो जब ऐसा स्लोगान टीचर लोगों ने दिया, तो जो बीजेपी का आदमी जो था, वो आदमी भी पलटा कुछ बोला। तो ऐसा बोलने में बहस हो गया और हादसा हो गया। हादसा होने के बाद उन्होंने एलिगेशन दिया कि जो महिलाएं वहाँ पर टीचर था उनका ऊपर श्लीलताहानि किया गया, जो वहाँ पर चेयर टेबल था उसको तोड़ा गया, और चेयर को 30-40 चेयर को उन्होंने उठा के ले गया, कहाँ पर चोरी कर लिया।
और भी बोला कि जो मंच छोटा वाला उन लोगों का छोटा वाला एक मंच था, वो मंच भी तोड़ दिया, ठीक है। और भी जो टीचर था उनको बहुत पीटा मारा, ठीक है, लाठी लेके, बांस लेके, और 2-3 आदमी के पास पिस्तौल भी था, उन्होंने कि पिस्तौल दिखाया, पिस्तौल का बांट से मारा, ऐसा एलिगेशन दिया और पूरा एफआईआर में ऐसा को केस को दर्ज कर दिया। और अंत में बोला कि वहाँ पर जो आदमी था उन्होंने वीडियो किया, तो वीडियो फुटेज में जो आदमी आया था वहाँ पर हादसा करने के लिए, उनका फुटेज है, वो फुटेज देख के पुलिस कुछ कर सकते हैं, ऐसा बोला। लेकिन आप एक बात बोलिए कि एक आदमी नॉमिनेशन करने के लिए जा रहे थे, मान लीजिए कि वहाँ पर रास्ता का कोई भी एक साइड में कोई एजिटेशन, दूसरा कोई एजिटेशन चल रहा था कि उसका सामने देख के ही नॉमिनेशन करने जा रहे थे, ऐसा भी कुछ हो सकता है कि टीचर लोग कुछ बोला, ये लोग कुछ बोला, ऐसा भी कुछ। लेकिन अभिजीत गांगुली कुछ नहीं बोला, क्योंकि नॉमिनेशन करने का टोटल जो प्रोसेस मीडिया में, जो लीडिंग मीडिया है, पूरा मीडिया में ऑनलाइन दिखाया गया, क्योंकि वो अभी सबसे बड़ा कैंडिडेट है बीजेपी का, क्योंकि एक जस्टिस है, उनका ऊपर पूरा मीडिया का फोकस है। कभी वो कोई हादसा करने गए, कभी वो किसी को मारने गए, ऐसा हम लोग कुछ नहीं दिखा मीडिया में, तो वो बात तो एकदम रॉन्ग है। हाँ, हो सकता है ये कि जब अभिजीत गांगुली का कार बोलिए या रैली बोलिए थोड़ा सामने चला गया, पीछे वाला जो बीजेपी का जो आदमी था, जो कर्मी था, उसके साथ वो वहाँ पर जो आदमी था उसका कोई हॉट अल्टरकेशन हो गया और वहाँ पर कोई हादसा हो गया, जहाँ पर मीडिया का भी उतना ध्यान नहीं था, क्योंकि जब अभिजीत गांगुली चला गया तो मीडिया भी उसके साथ साथ सामने चला गया, तो पीछे वाला जो लाइन था वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर मीडिया में नहीं आया। लेकिन ये भी एस्टैब्लिश करना बहुत ही टफ व्यापार है, क्योंकि आप लोग एक देख लीजिए कि एफआईआर जो दर्ज हुआ, ये भी एक बात है, जो बात आपने बोला कि डायमंड हार्बर का आदमी, हम मान लीजिए कि वो एक टीचर है, लेकिन टीचर अगर वो है तो डायमंड हार्बर में भी एजिटेशन चल रहा है, तो वहां पर तुम एजिटेशन करो। डायमंड हार्बर से लेके वो नदी की उस पार है मेदिनीपुर, उस वहां से वहां मान लीजिए कि 50-60 किलोमीटर दूर है, तमलुक तो वहां से 100 किलोमीटर दूर है। 100 किलोमीटर दूर तुम क्या कर रहे हैं, क्या करने के लिए गए थे? ये तो एकदम फेक एफआईआर है, ये तो ठीक ही है। देखिए, ये जो तृणमूल का एक हादसा है, आप जानते हैं कि डायमंड हार्बर अभिषेक बनर्जी का इलाका है, तो कुछ एजिटेशन करने के लिए और कुछ बहाना बनाने के लिए ये स्टोरी उन्होंने रचाया, कोई ना कोई आदमी को देके। इसका कोई सत्यता है हमको तो मालूम नहीं। हम आपके साथ और भी एक बार बोल देता हूं कि बीजेपी का कोई भी जो एडवोकेट्स है या कोई दूसरा जो एडवोकेट्स है जो बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है या सर के साथ जुड़ा हुआ है, अभिजीत सर के साथ, आइए इसको क्वाशिंग में डाल दीजिए, इसको ये क्वाशिंग हो जाएगा। मतलब साफ है कि ये एफआईआर हाईकोर्ट में यदि आता है तो क्वाशिंग हो जाएगा, तो इसका सत्यानाश हो जाएगा। जो भी एविडेंस या कुछ नहीं, एविडेंस के तर में कुछ नहीं आएगा, एविडेंस का तर में कुछ नहीं का। देखिए, एफआईआर होने से एविडेंस होना बहुत ही जरूरी है। जो आप एक आदमी का नाम ले रहे हैं, लेकिन उनका पूरा पता आप नहीं दे पा रहे हैं, उनका पिताजी का नाम आप नहीं दे पा रहे हैं, तो वहां पर ही तो आपका एफआईआर चला गया 50%, और बाकी जो 50% है वो एविडेंस का स्तर में है। ठीक है, एक इतना बड़ा मिছিল चल रहा है, मीडिया है, सब वहां पर सब आदमी खड़ा है। ऐसा हो सकता है कि एक टीचर का जो एक 6-7 जन 10 जन जो टीचर, मान लीजिए कि 100 जन जो टीचर जो एक एजिटेशन कर रहा है, वहां पर जाके कोई बंदूक लेके जाएगा, उसको डराएगा, उसको बंदूक का बांट से मारेगा, ये तो, और लाठी लेके जाएगा, रॉड लेके जाएगा, इतना बड़ा हादसा होगा, ये तो हमको मालूम ही नहीं। मैंने हमको लगता है पूरा झूठा है। मतलब अभिजीत गांगुली को क्रेडिट को खत्म करने की कोशिश एकदम ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं, और इसको लेके चर्चा हो रहा है मीडिया पे। आप देख लीजिए कि तृणमूल का आदमी क्या बोल रहा है, बीजेपी का आदमी क्या बोल रहा है, ये सिर्फ एक झूठ बात है। जहां पर सच एफआईआर है, मान लीजिए कि संदेशखाली 200-300 एफआईआर पुलिस के पास था, पुलिस क्या किया, कुछ नहीं, हाईकोर्ट में आना पड़ा, सीबीआई को दायित्व देना पड़ा। जहां पर पुलिस को कुछ करना था वहां पर पुलिस जीरो, और जहां पर फॉल्स एफआईआर है वहां पर पुलिस दिखाता है कि हम कितना बड़ा आदमी है, कितना
कितना बड़ा कितना काम करता है। ये प्रूव करता है कि रूलिंग पार्टी का जो मददगार है, पुलिस रूलिंग पार्टी जो बोलता है पुलिस ऐसा ही काम करता है। दूसरा जो अपोजिशन है, अपोजिशन पार्टी है, पार्टी लीडर है, कैसे उनको छोटा दिखाया जाए, कैसे उनका ऊपर कोई ना कोई केस आया जाए, ऐसा ही काम करते हैं पुलिस, और इनका कोई काम नहीं। तो आखिर अब देखिए, जो भी फैसला हुआ था जब जस्टिस अभिजीत गांगुली थे यहाँ पर हाई कोर्ट में, खासकर अभिषेक बनर्जी के ऊपर जितने भी उनके, चाहे लिप्स एंड बाउंड का मामला हो, चाहे इसके अलावा टीचर का मामला हो, चाहे जितना भी खाद्य मंत्री का मामला, जितना भी मैटर था, सब राज्य सरकार के एंगेस्ट में जा रहा था। एकदम कहीं इसी को देख के इनका क्रेडिट को ख़त्म कर दिया जाए, या अभिजीत गांगुली को, तुम लोग की जनता को दिखाया जाए कि भाई ये आदमी अच्छा नहीं है, ये बीजेपी का एजेंट है, या बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहा था हाई कोर्ट में बैठ के, इसीलिए इसको FIR कर दो और इसका क्रेडिट को नष्ट कर दो। एकदम 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 200%। लेकिन हम आपको बोल रहे हैं, आज का दिन में ये सब चीज को लेके FIR करना इतना इजी काम नहीं है। ठीक है, हम पुलिस को ओपन चैलेंज कर रहे हैं, अगर वो जो दो आदमी का नाम जो दिया गया, अगर संभव हो, अगर ऑफेंस प्रूव हो, तो अरेस्ट करके दिखाओ, वहां पर एसपी है, मेदिनीपुर एसपी है, कुछ नहीं कर सकते। ये पूरा फॉल्स है, झूठा FIR है, क्योंकि हम लोग कोर्ट में है, हम लोगों को मालूम है कौन सा FIR झूठा होता है और कौन सा FIR रियल होता है। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं, इफ यू सी how the FIR has been written and what has been stated there, only वो जो CCTV का बात है, CCTV में ये जो दो आदमी का नाम बोला गया, वो CCTV में है या नहीं है, हम डाउट है, वो CCTV में नहीं है, दूसरा आदमी है। ठीक है, तो ये दोनों आदमी का नाम कैसे आया? दूसरा आदमी का बारे में बोला अननोन, और ये दोनों का नाम आया, ये तो एकदम झूठा ही। अच्छा, एक चीज और बताइए, क्या पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से पुलिस ने FIR दर्ज कर ली? ये तो 200। आजकल आम जनता किसी भी थाने में जाती है तो FIR तो छोड़िए, डायरी तक दर्ज नहीं होता है। अचानक एक घूम फिर के फिर वही बात आ रहा है कि कोई भी जाके किसी भी प्रार्थी के अगेंस्ट में जाके FIR कर सकता है, और पुलिस आंख बंद करके एविडेंस, बिना एविडेंस देखे उस FIR लॉन्च कर लेती है। एकदम 200%। यही तो चल रहा है, यही तो चल रहा है। आपको मालूम होगा, और एक बात हम बोल रहे हैं, राजीव कुमार का बात मालूम है? राजीव कुमार को CBI केस हुआ था, CBI से बचाने के लिए मुख्यमंत्री के साथ और जो मंत्रियां था, MLA था, वहां पर अनशन, यहाँ पर पूरा रास्ता में बैठ गए थे। और एक बात मेरे से सुन लीजिए, ये बात मीडिया में नहीं आया, CBI की अगेंस्ट में कहां पर पूरा इंडिया में आज तक हुआ या नहीं हुआ हमको मालूम नहीं, CBI की अगेंस्ट में गरियाहाट थाना में CBI की अगेंस्ट में एक FIR हुआ था, क्योंकि CBI ऐसा घुस गया। ये सब झूठा है, CBI जो कर रहा है एकदम झूठा काम है। और भी क्या क्या चीज था CBI का अगेंस्ट में, ये राज्य सरकार FIR किया गरियाहाट थाना में, उसी केस को लेके, राजीव कुमार का केस को लेके। तो यहां पर यही बात सही है कि जनरल पब्लिक, ये जो भांगड़ में जो आदमी का देहांत हो गया, जो हादसा हुआ, थोड़ा मोटा भी जो हादसा हुआ नॉर्थ बंगाल में, फर्स्ट फेज का वोट के लिए, सेकेंड फेज का वोट में भी थोड़ा छोटा मोटा हादसा हुआ। बहुत अपोजिशन लीडर बहुत थाना में गए थे, वहां पर जो हादसा हुआ वो हादसा को बोलने के लिए कोई भी कुछ नहीं किया, पुलिस भी कुछ नहीं किया। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, बंगाली में एक कहता है कि अति सक्रिय होता है, यहाँ पर ऐसा ही दिखाई दिया। बहुत ज्यादा पुलिस दिखा रहा है कि हम देखो हम क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, देखो जो भी, क्योंकि हम दिखा रहे हैं कि हम तुमका कितना लॉयल है।